प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है प्रेम शंकर मिश्रा, थाना मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, हमारा हिंदू धर्म दिन दिन जो है लोप होती जा रही, हिंदू धर्म कैसे बचाया जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न भी है और थोड़ा हंसी भी आ रहा है। देखिए जी, हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है वो कोई आजकल का नहीं है या बनावट नहीं है कि वो समाप्त हो जाएगा। जब से सृष्टि प्रारंभ हुआ है तब ये सनातन धर्म का उदय हुआ, अभी भी है। जब तक ये सृष्टि ये संसार रहेगा, परमात्मा रहेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। अब परमात्मा का कोई अंत नहीं। जैसे अनंत है परमात्मा, ऐसे ही ये सनातन धर्म भी अनंत है। इसको हिंदू सनातन धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म तो बाद में हिंदी भाषी लोग को ज़्यादा इसमें रहते हैं, इसीलिए हिंदू धर्म पड़ गया है। जैसे जल का बहुत सारे शब्द है, जल, पानी, नीर, ऐसे पर्यायवाची शब्द है। ये बाद में ये हिंदू धर्म इसीलिए हो गया कि ना हिंदी भाषी लोग को ज़्यादा इसको स्वीकार किए हुए हैं। हमारा भारत में हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी ज़्यादा बोलने वाले हैं, इसलिए हिंदुओं का धर्म इसे कहा जाता है। लेकिन ये सनातन धर्म है जो वैदिक धर्म, 4 वेद, अष्टादश पुराण, 6 शास्त्र, जो परमात्मा के मुख से निकला हुआ वेद, वो वैदिक धर्म है। अब ये कभी नष्ट नहीं होता है। बाकी जो धर्म है सब साल गए हैं। जैसे ईसाई धर्म है, यीशु ख्रिस्ट धर्म है, जो यीशु ख्रिस्ट वो आज से 2000 साल पहले उसका उदय हुआ। मुस्लिम धर्म 1400 साल हुआ। बौद्ध धर्म 2000 साल हुआ। इतने सब जो है आजकल तो नए कितने सब निकल गए। आजकल जो है जय भीम नाम के एक पंथ निकल गया, बाबा साहेब आम्बेडकर के। कबीरदास जब थे, कबीरदास से राम भजन करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद एक कबीरपंथी नाम के एक जो है निरंकारी पंथ निकाल लिया। ये सब जितने सब बनाए गए हैं, ब्रह्म कुमारी, निरंकारी, क्या क्या सब, जैन, बौद्ध, ईसाई, ये सब जो है आज से 3000 साल पहले, 2000 2500 साल पहले कह लीजिए, ये सब कुछ धर्म थे ही नहीं। एकमात्र हिंदू सनातन धर्म था। सब लोग को उसी के अनुसार ही चलते थे। चाहे कोई राक्षस हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे संत हो, सब एक ही धर्म में थे। जैसे रावण भी था दुराचारी, दुष्ट, लेकिन वो भी हिंदू था, क्योंकि ना वो भगवान शंकर का आराधना करके, ब्रह्मा जी का आराधना करके दिव्य शक्ति प्राप्त किया था। जो भी राक्षस लोग भी थे सब हिंदू धर्म से ही जड़ित थे। भले ही वो भजन तपस्या करे न करे, या धर्म के अनुसार आचरण करे न करे। हमारा शंकराचार्य जब आए थे उसी समय भी कोई और धर्म नहीं था, केवल एक बौद्ध धर्म था। उसी को बहुत धर्म वालों को जो है दबा करके उन्होंने फिर ये पुनर्स्थापन किया। तो हमारा हिंदू सनातन धर्म ये सत्य सनातन है। सत्य कभी मिटता नहीं। आप कितना भी सत्य को दबा दीजिए, कोई दबाना चाहे, कोशिश करे, तो वो दबता नहीं, ना मिटता है। हाँ, थोड़ा मलिनता आ जाती है। जैसे सनातन धर्म को मानने वाले थोड़ा कम हो सकते हैं, अन्य जो धर्म है वो लोग को अपना थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अन्य धर्म मिट सकता है। लेकिन हिंदू सनातन धर्म जो है ये मिटता नहीं, खत्म नहीं होगा। जैसे आप शरीर को मिटा सकते हैं, मन को ये दुखी कर सकते हैं, शरीर से आप हाथ पर काट के निकाल सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते। आत्मा जैसे अजर अमर, परमात्मा जैसे अजर अमर, ये सत्य सनातन धर्म भी अजर और अमर है। इसलिए इसको ना कोई रावण मिटा पाया, ना हिरण्यकश्यप मिटा पाया, ना कंस मिटा पाया। कितने आए, मुगल लोग भी आए। हमारे देश में जो है 800 साल मुस्लिमों ने राज किया।
वो लोगों ने बहुत कोशिश किया, मंदिर तोड़ दे शायद मिट जाए, शायद लोगों को जो है डरा धमका करके मुस्लिम में बदल दिया जाए, तो भी उन्हें सब कोशिश किया, लेकिन फिर भी ये मिटा नहीं, क्योंकि सत्य कभी मिटता नहीं। कुछ बदल गए, फिर बाद में कुछ और ही फिर इसमें बढ़ गए। तो जब बड़े बड़े मुस्लिम शासक आए हमारे देश में, 8 साल राज किया तो भी मिटा नहीं पाए। रावण जैसे, कंस जैसे, इन लोगों ने तो बहुत कोशिश किया, यज्ञ जहाँ जगह भी ध्वंस कर देवे, ऋषि मुनि महात्मा को जान से मार देवे, खा जाए, रावण के राक्षस लोग जाकर तो खा जाए पूरा। वो लोग को, रावण के राक्षस लोग प्रतिदिन नए नए साधु संत और जो ब्राह्मणों का खून पी करके ही वो लोग का प्यास बुझता था, ऐसे ऐसे उन अत्याचार फैलाया जाता, फिर भी कहाँ मिटा। तो ये कभी मिटेगा नहीं। जब रावण मिटा नहीं पाया, कंस मिटा नहीं पाया, मुगलों ने 800 साल राज करके मिटा नहीं पाया, हमारे ये है अंग्रेज लोगों ने भी 250 साल राज किया हमारे देश में, वो लोगों ने मिटा नहीं पाया। तो फिर ये आजकल ये थोड़ा सा अन्य धर्म वाले थोड़ा सा जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा संख्या बढ़ा देंगे तो ये लोग को हम मिटा देंगे, तो ये सब उनके भ्रम है और कुछ नहीं। इसलिए आपका जो विचार है कि हमारा हिंदू धर्म जो है ख़त्म होते जा रहा है, सनातन धर्म वो बचाए के आएगा, ये मन से निकाल लीजिए कि हमारा हिंदू सनातन धर्म कभी मिट जाएगा। हाँ, थोड़ा सा उसमें मलिनता आ सकती है, मानने वाले लोग को कम ज़्यादा ऐसे हो सकता है। और भगवान का वचन है, रामायण में भी लिखा है, श्रीमद् भागवत में भी लिखा, गीता में भी लिखा है, भागवत में भी लिखा है, जब भी हमारा इस सनातन धर्म पर किसी प्रकार की अगर ज़्यादा मलिनता आई या ज़्यादा कोई इसके ऊपर दबाव पड़ा या मिटेगा तो नहीं, लेकिन ऐसे लगा कि ये थोड़ा कम हो गया, लोग इसमें मलिनता छा गया है, तो भगवान जो है तुरंत कोई ना कोई भक्त को जो है चमत्कारी भक्त को भेज देते हैं, या तो खुद स्वयं आ जाते हैं। जैसे आज से 2000 साल पहले जैसे ही बौद्ध धर्म का वृद्धि हो रहा था, बौद्ध लोग को ज़्यादा फैल रहे थे, नास्तिक धर्म है बौद्ध धर्म, तब शंकराचार्य जी को जो है भगवान ने भेज दिया, शंकरम शंकराचार्य। आकर शंकराचार्य सब बौद्धों को, जितने सब लोग को जो है पूरा शास्त्रास्त्र में हरा के, कुछ चमत्कार दिखा के फिर अपना पुनस्थापन किया जो है हिंदू धर्म का। जानते पहले पुराण में रावण कंस आदि 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 अत्याचार किए, तो स्वयं भगवान ही अवतार लेकर के आ गए हैं। तो या तो भगवान स्वयं आ जाते हैं या तो कोई संत को भेज देते। भगवान स्वयं गीता में कहा, जदा जदा हि धर्मस्यम ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्यम तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब भी हमारा संसार में जो है हमारा हिंदू सनातन धर्म की, सनातन सत्य वैदिक धर्म की अगर ग्लानिर्भवति यानी थोड़ा सा मलिनता आ जाती है, लोग जो है उनको छोड़ करके नास्तिक होने लगते हैं, दूसरे कोई ढकोसला धर्म को मानने लगते हैं, मनमान्य आचरण करते, तब मैं खुद जो है अवतार लेता, प्रणित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। जो लोग जो ये धर्म को मिटाने की या मलिनता मैला करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग को संहार करके पुनर्बार जो है मैं हिंदू सनातन धर्म को स्थापन करने के लिए स्वयं अवतार लेकर आता हूँ। रामायण में तुलसीदास लिखा, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ अधम असुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीराव, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब ये संसार में अधम असुर राक्षस दुष्ट लोग जो है प्रबल होकर के हमारा सत्य सनातन धर्म के ऊपर हमला करते हैं, तब भगवान स्वयं कोई ना कोई अवतार लेकर आ जाते हैं। लेकिन अवतार कोई जरूरी नहीं कि हर बार अवतार है लेवे, कभी कभी अपने अंश को भी भेज देते हैं, थोड़ा सा अंश, या कोई भक्त को भी भेज देते हैं। जैसे परशुराम है, आवेश अवतार है, पूर्ण अवतार नहीं है, भगवान के एक शक्ति एक ऋषि के शरीर में प्रवेश करके आया, जो है वहाँ पर सो संहार करके दुष्टों को जो है स्थापन किया। नारद आदि भगवान के अंश भक्त है, भक्त अवतार है। चैतन्य महाप्रभु ही हरिनाम संकीर्तन प्रचार के लिए उनका जो है प्रेमावतार है। तो ऐसे जो है
स्वयं आते हैं, लेकिन जरूरत पड़े मेरा जरूरत नहीं, कोई भक्त भी इसको सुधार सकता है, तो भगवान कोई ना कोई भक्त को भेज देते हैं। देखिए, जब आज से 2000 साल पहले तो हमारा हिंदू सनातन धर्म था ही, जो राक्षसों को वध करने के लिए भगवान स्वयं आए, फिर पुनर्स्थापन किया। लेकिन आज से 2000 साल पहले देखिए, बौद्ध धर्म जब बढ़ा, शंकराचार्य आ गए। उसके बाद जो है फिर जो है मुस्लिम धर्म सब बढ़ा बहुत। वो लोगों ने जो है 8 साल राज किया, तो कबीर आए, तुलसी आए, मीरा आए, रैदास आए। ये लोग आ करके सब मुस्लिम सम्राट को, अकबर जैसे, सिकंदर लोदी जैसे बड़े बड़े को जो है दबा कर रखा। जब ये लोग अत्याचार कर रहे थे, अनाचार कर रहे थे, तुलसीदास जी तो अकबर को ऐसे चमत्कार दिखाया कि उसी दिन से अकबर एकदम जो है शांत हो गया। दिल्ली बुलाया था अकबर तुलसीदास जी को कि पधारिए, तो तुलसीदास जी गए। जाने के बाद कहा, मैंने सुना कोई चमत्कारी बाबा है आपके पास, ईश्वर से मिले हैं, खुदा से ना। भाई हम मिलेंगे नहीं, आपको क्यों बताए? तो उन्होंने सोचा कि ये लोग कैसे मानने वाले नहीं है। तुरंत तुलसीदास जी को जेल में डाल लिया। तुरंत तुलसीदास जी हनुमान जी को स्मरण किया, तो 1 करोड़ बंदर लेकर के हनुमान जी आ गए, दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया, एकदम तहस नहस कर दिया। अंत में जो है चरण में गिरा के। तब तुलसीदास जी ने कहा, आज से हमारा हिंदू सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं करना, आज दिल्ली से तुम्हारा राजधानी हटा करके दूसरी जगह ले जाना। तब जो है तुलसी अकबर जो है फतेहपुर सिकरी बनाया। ये भी कह दिया, तुम्हारा कोई अगर दिल्ली में आकर रहेगा तो वो मृत्यु प्राप्त करेगा। तो अकबर उसी दिन से यह है एकदम दब गया और दुराचार करना छोड़ दिया। सिकंदर लोदी भी बहुत अत्याचार कर रहा था, लेकिन कबीरदास जी की भी बहुत जो है उन्हें परीक्षा लिया। कबीरदास जी को तो उन्हें गंगा जी में डुबा दिया, आग में जलाया, लेकिन देखा कि मर नहीं रहा है। अंत में जब ये चमत्कार देख करके सिकंदर लोदी भी झुक गया। उसी दिन से कबीरदास जी ने कहा, हमारा धर्म के ऊपर किसी प्रकार की तुमने अत्याचार किया तो अच्छा नहीं होगा। तो लोग डर गए। सब रैदास, कबीरदास, तुलसीदास, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हमारे, इसको भक्ति जो कहा जाता है 1500, 1600, 1400, 1100 ख्रीष्टाब्द के अंदर, ये सब मुस्लिम जो है शासन था हमारे देश में, और विश्व में प्राय ज़्यादा करके था। तो ये लोग को जो है डरा के, धमका के, दबा के रखे, ये लोग का अत्याचार सब जो है बंद किया। उसके बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेज लोगों ने 2.5 साल राज किया। उसके बाद जो है स्वयं गांधी जी, राम भक्त, भगवान ने एक राम भक्त को भेज दिया। वो आ करके एक अहिंसा आंदोलन करके राम नाम जपते हुए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जप करते थे, राम नाम जप करते थे। राम भरोसे राम राज्य स्थापन करने के लिए जो है उनने जो है आंदोलन चलाया। इसलिए ना कोई झगड़ा, ना कोई ये, अहिंसा आंदोलन करके उन्होंने जो है, बाद में तो बहुत सारे लोग उसमें जो है कुछ हिंसा भी किए, कुछ ऐसे किए, बहुत कथा कहानी है। लेकिन मैंने जो है गांधी जी अहिंसा आंदोलन के से प्रभावित का एक उद्योग चला करके जो है उन्होंने जो है देश को आज़ाद दिलाया। बाद में संत होने के कारण जब देश हमारा विभाजन हुआ, ऐसे चाहते नहीं थे वो, लेकिन वो लोगों ने जब हाथ पर जोड़कर हमको दे दिया अपना, तो उन्हें संत स्वभाव के कारण दे ही दिया। वो पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ। कुछ वो लोग को जो है, जो रहने वाले यहाँ पर भी मना नहीं कर पाए, जैसे कि साधु संत महात्मा बड़ा कोमल होते हैं, भक्त लोग, तो वो लोग चालाकी से कुछ मुस्लिम यहाँ पर रह गए। फिर वही लोग बढ़ कर के यहाँ पर आज ही विराट रूप धारण कर लिया। संत स्वभाव के कारण वो थोड़ा सा कुछ उस समय जो है निर्णय नहीं ले पाए, कर नहीं पाए, कुछ द्रवीभूत तो हो गए। अगर कड़क होते तो आज इस समय परिस्थिति नहीं आता। इसलिए नाथुराम गढ़ ने गुस्सा में आकर उन्हें मार दिया। तो ऐसे गांधी जी आए। उसके बाद जो है देखिए हमारा देश आज़ाद हुआ, आंदोलन हुआ, फिर बढ़िया से चला। लेकिन बीच में कुछ मलिनता आई। 50-60 साल के बाद हमारे जो है रामायण सीरियल बनाने वाले रामानंद सागर, महाभारत बनाने वाले जो है बी.आर. चोपड़ा आदि भक्तों के हृदय में प्रेरणा दे करके भगवान ने जो ऐसे बनाए सीरियल कि सारा संसार फिर राममय, कृष्णमय हो गया। लोग फिर इसमें आ गए। कुछ दिन के बाद वो फिर मलिनता आने लगा। तो फिर देखिए टीवी चैनल में जो है सब कथा प्रवचन सत्संग इतना आ गया कि घर घर में, गली गली में लोग जो है भक्ति के संबंध में सब देख करके थोड़ा भक्ति में होने लगे। अभी जो है फिर मलिनता आ रही है।
हमारे जो है अन्य धर्म की संख्या बढ़ रही है। ऐसे एक धर्म है जिसका क्या नाम ले आप जानते हैं, संख्या वो लोग बढ़ा रहे हैं। केवल वही एक धर्म वाले ही थोड़ा विरोध रहते हैं, बाकी जैन बौद्ध है जितना अन्य है वो सब जो है तो सब शांत धीर गंभीर है। हमारा टक्कर जो है केवल वही थोड़ा इस्लाम धर्म वालों से है, जबकि ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग का धर्म में कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि मुस्लिम धर्म को जो नहीं मानता है उसको जो है समाप्त कर दिया जाए, जो मूर्ति पूजा करता है समाप्त कर दिया जाए, मुस्लिम के अलग दूसरे धर्म वालों की औरतें धन संपत्ति सब हड़प लिया जाए। ये सब बहुत सारी चीज़ उसके धर्म में लिख दिया गया है कि ना वो अलग प्रकार के धर्म है जो मोहम्मद ने बताया बनाया था। तो उसी के कारण वो लोग को उसको धर्म समझ लिए हैं, उनको बचपन से उसको पढ़ाया जाता है। वो भी क्या करें, जैसे कोई बच्चा को बचपन से पढ़ाया जाए भाई ये करना धर्म है, ये करना धर्म है, दूसरे को काटना, दूसरे को लूटना, अपने धर्म के अलावा दूसरे को जो है मारना पीटना, यही हमारा धर्म है। जब ऐसे पढ़ाया जाता है तो फिर बच्चा क्या करे, कोमल स्वभाव है उसी प्रकार की, वो सच मान लेता है। ऐसे मुस्लिम धर्म में मदरसों में उनके धर्म में ही ऐसे पढ़ाया जाता है कि दूसरे को मारना लूटना काटना, मुस्लिम धर्म के अलावा दूसरे धर्म वालों को जो है मारना पीटना, हमारा अपना धर्म में उन लोग को बदलना, यही हमारा बहुत बड़ा धर्म है। जो खुदा है, जो ईश्वर है, हमको बहुत जन्नत देगा, ऐसे क्या क्या सब उसमें लिखा हुआ है। इसलिए हमारे जो है मुस्लिम धर्म के ही एक वसीम रिजवी आप जानते होंगे, वो जब कुरान पढ़े पूरी बढ़िया से पढ़ा तो 36 ऐसे आयत है, पॉइंट है, उन्होंने जो देखा कि ये पूरा देश विरोधी है, धर्म विरोधी है, मानव विरोधी है। ये 36 आयत को जो है कुरान से निकाल देना चाहिए। अगर शांति, ये धर्म नहीं है, ये अत्याचार है कि ना। उसमें मूर्ति पूजा करने वाले को मार दो, मुस्लिम के अलावा अन्य धर्म वाले को मार डालो, मुस्लिम के अलावा दूसरे धर्म वाले के औरतों को जहाँ तहाँ लूट लो, उनके धन संपत्ति लूट लो, जहाँ तहाँ जमीन जायदाद है कब्जा कर लो, ये सब उनके धर्म में लिखा हुआ है। इसलिए वो लोग को जहाँ देखते जमीन कब्जा कर लेते हैं, किसको भी फंसा करके अपने धर्म में जो है लड़कियों को फंसा करके अपने धर्म में ले जाते हैं। तो इसी प्रकार से कुरान में जो 26 आयत है हटाने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था वसीम रिजवी, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थिति आया किसी धर्म के ऊपर हम आक्षेप नहीं करेंगे ऐसे कहा करके सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अंत में वसीम रिजवी है वो मुस्लिम धर्म त्याग करके हिंदू बन गए, कुछ राम नारायण त्यागी ना कुछ उसका नाम हुआ आप जानते। तो वो धर्म में जो है ऐसे लिख दिया गया, जो भी मोहम्मद कहो जो भी लिखा हो, वो लोग का मुख्य लक्ष्य है खाली दूसरे धर्म वाले को मारना पीटना, अपने धर्म में कन्वर्ट करना। जैसे रावण के सब राक्षस लोग को जो रावण का आदेश था, जहाँ भी देखो साधु संत ऋषि मुनि महात्मा मारो, उनका खून पियो, उनसे टैक्स लो, कोई भी स्त्री सुंदर देखो उठा के ले आओ, ऐसा था। ऐसे ही इस समय हमारा भारत संसार में जो मुस्लिम धर्म है, और ज़्यादा करके इसी धर्म से ही हमारा हिंदू सनातन धर्म का टक्कर है, और अन्य धर्म वालों का उनसे ही टक्कर है, और कोई धर्म से प्रॉब्लम नहीं है। तो इस समय वो लोग को थोड़ा संख्या बढ़ रहे हैं। हमारे विश्व में जो ये 57 की 27 कुछ देश है जो मुस्लिम राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र हमारा एक भी नहीं है। अभी नेपाल था, वो भी जो है दूसरा राष्ट्र हो गया। तो हिंदू राष्ट्र नाम की या सनातन धर्म के राष्ट्र नाम कोई राष्ट्र नहीं है। ये एक भारत में है जिसमें संख्या थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ही भगवान का जो हिंदू धर्म के जो हमारे सनातन धर्म के जो मुख्य भगवान है, ईश्वर है, राम कृष्ण रूप में अवतार लिया, लीला किया, इसलिए यहाँ वालों को ज़्यादा मानने के कारण जो है इसी को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। होना भी चाहिए। आओ कहीं नहीं, मुस्लिम लोग का तो कितना 56-57 राष्ट्र हो गया है, भले ही छोटे छोटे हो लेकिन है। लेकिन हमारा तो भारत तो विशाल, भारत इतना विशाल है कि 20 ठो भी मुस्लिम राष्ट्र इनके बराबर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हिंदू बहुल देश है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं भारत में। लेकिन हमारा संविधान जब 1948 आज़ादी के बाद बना तो उसमें यही से बना दिया गया है। हमारे जो अम्बेडकर थे और जो भी थे वो लोग सब अन्य धर्म वाले उसमें सम्मिलित थे। अम्बेडकर बौद्ध धर्म को मानते थे, वो पहले तो हिंदू थे अम्बेडकर जी भी,
लेकिन उनके पत्नी जब राम मंदिर में पूजा करने जाती थी, नासिक के कालाराम मंदिर में गए कहाँ, तो वहाँ पर लोग जो है उनको दूर खड़े करते थे, उनको पूजा करने नहीं देते थे। कविताएँ रो के आती थी। तो अंत में जो है अम्बेडकर जी हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उनके अनुयायी भी जो थे 1500 वो भी वो गुस्सा के कारण ऐसे कर दिया, लेकिन पहले वो भी हिंदू थे, राम भक्त थे। तो इसी प्रकार से जो है उस समय जो है अम्बेडकर जी थे, इसलिए उन्होंने धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बना दिया। ये राष्ट्र आज़ाद तो हुआ, लेकिन इसमें सब धर्म वाले, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, सब लोग रह सकते हैं, सबको बोलने की आज़ादी, सबको रहने की आज़ादी, ऐसे कहकर धर्म निरपेक्ष राष्ट्र रूप में बना दिया, कानून बन गया। इसलिए इस देश में सब लोग को बोलने की आज़ादी है, सब लोग को जो है बोलने की जो है ये हो गया, सब कुछ भी प्रचार करने की आज़ादी हो गया, यही जो है। इसलिए मुस्लिम लोग को जो है अपना भी अपना दिखा रहे हैं और अपना संख्या भी बढ़ा रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि फिर हमारा हिंदू धर्म बचेगा कैसे, तो आप डरने की ज़रूरत नहीं, भगवान स्वयं है बचाने के लिए। लेकिन आप बोलेंगे कि क्या हमारा कोई जिम्मेवारी बनता है ना? हाँ, जिम्मेवारी जरूर बनता है, इस बात नहीं है। जो लोग हमारा हिंदू लोग है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो लोग को भी जो है लोगों को समझा करके उपदेश देखो भाई हमारा हिंदू सनातन धर्म है, ये लोग को हमारा जो है विरोध में सदैव रहते हैं, इसलिए ये लोग से सावधान रहना चाहिए। हाँ, ये लोग कितना भी फुसलाए बहलाए तो भी इनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो आगे चल कर ये लोग का जो है संख्या बढ़ जाएगा, सरकार जो है इनकी बन जाएंगी, तो फिर ये लोग का अत्याचार हो जाएगा। कि ना हिंदू राष्ट्र रहेगा तो ये मुस्लिम लोग सब धर्म वाले शांति से रह सकते हैं। कहीं ये मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो वो लोग शांति से जीने नहीं देंगे, हिंदू लोग परेशान करेंगे। इसलिए इसी प्रकार लोगों को समझा करके बुझा करके आप थोड़ा जो लोग जा रहे हैं उधर, वो लोग को जो है आप मनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा मैं कहूँगा भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। साधु संत ऋषि मुनि महात्मा ये लोग को भगवान का भजन ज़्यादा करना चाहिए, नाम जप ज़्यादा करना चाहिए, भगवान का स्मरण चिंतन करके भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। खुद मैदान में कूद करके लड़ाई झगड़ा करना है, बवाल करना है, ठीक नहीं है। ये सब पब्लिक का काम है। देखिए रावण भी अत्याचार कर रहा था, तो हमारे जो इतने भगवान राम कुछ पब्लिक को लेके, बंदर भालू को लेकर के लड़ाई किया। लेकिन बड़े बड़े जो ऋषि मुनि महात्मा थे, अगस्त थे, वशिष्ठ थे, बड़े बड़े संत महात्मा थे, विश्वामित्र थे, वो लोग बड़े महापुरुष थे, चाहे तो रावण को भस्म कर देवे, फिर भी वो लोग कोई जाकर सेना में या लड़ाई नहीं किया। वो लोग अपने आश्रम में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे। प्रभु आप हमारा ये धर्म कैसे बचेगा, कैसे रावण का मृत्यु होगा, ऐसे आप कुछ कृपा करें। वो अपने तपस्या भजन से भगवान को रिझा करके जो है प्रसन्न करते थे। अब भगवान जब रिझ जाएंगे तो ये दुनिया को बदलना 2 मिनट का उनका काम है, पलक झपकते ही संसार बदल जाती। तो साधु संत महात्मा ऋषि ये सब का काम है भजन बढ़ावे, राम नाम जप बढ़ावे, भक्ति बढ़ावे, भगवान की प्रार्थना बढ़ावे। कोई आए तो उनको उपदेश देवे, हमारा सत्य सनातन धर्म से रक्षा। लेकिन मैदान पर उतर कर जो ये सब लड़ाई करना, आंदोलन करना, ये लोगों को समझाना, ये सब जो है हमारा जो भक्त लोग है, पब्लिक गृहस्थ लोग जितने हैं, पब्लिक है, ये सब जो है धार्मिक पब्लिक है, सनातन धर्म मानने वाले, ये सब बड़े बड़े मीटिंग करके लोगों को समझा के प्रेम से ऐसे करे तो होगा। लेकिन हाँ, इसमें कोई ढकोसला करना, किसी को जो है झाड़ फूंक के आधार पर, या किसी को पैसा लालच दे करके, या किसी को जो है चमत्कार झूठा मूठा दिखा के, इसे कोई ढकोसला करके जो है किसी को बदलना नहीं चाहिए, पैसा देकर किसी को बदलना नहीं चाहिए। सबको समझा के हृदय से परिवर्तन करके लोगों को बदलना चाहिए। क्यों ना हमारा धर्म जो है सत्य सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये सत्य पर टिका हुआ है, सत्य पर टिका हुआ है। इसलिए ये धर्म सत्य सदैव है, इसलिए ये सत्य के आधार पर ही इसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान हमारे साथ है, डर निडर होना चाहिए। बाकी अपने जो कर्तव्य है थोड़ा बड़ा सत्य के आधार पर ही सबको जो है समझाना चाहिए। नहीं कि हम चालाई करेंगे, वहाँ पर जाकर एक झूठों में चमत्कार दिखा दो, वहाँ पर जो है आग पहले से कोई केमिकल रख करके वहाँ पर लकड़ी रख दो, केमिकल पहले डाल दो, फिर कोई बाबा जाकर वहाँ पर फूंक करके पानी डाल देने से केमिकल जल के जाए, अरे बाबा जो है आग लगा दिया। वो केमिकल में पानी ऐसे ऐसे जो है केमिकल है, लकड़ी में आप लगा दो, फिर पानी डाल दो तो आग हो जाएगा। तो ऐसा आप जो है कहाँ पर कोई, हाँ एक बाबा आए हैं जो कि आग से पानी निकाल लेते हैं, आग से जो है क्या बोलते हैं पानी डाल करके आग प्रकट कर देते हैं हवन कुंड में। ऐसे प्रचार कर दोगे, सब आएंगे, लोग आएंगे देखेंगे,
और वहाँ पर लकड़ी है, पहले से उसमें केमिकल डाल दिया गया है, एक क्या मेटाल कुछ ऐसा कुछ है, एक केमिकल पहले से वो लकड़ी में डाल दो, फिर पानी थोड़ा सा उसमें डाल दो तो आग लग जाएगा। अब वहाँ पर वो चमत्कार देख कर लोग प्रभावित तो हो जाएंगे, फिर उनकी ओर भीड़ लग जाएगा, फिर जो प्रचार करेगा हिंदू धर्म का, जो तो ये सब नहीं है, ये सब ढकोसला से नहीं होता है। हमारा जितने भी हमारा कबीर, तुलसी, मीरा, शंकराचार्य ने जितने भी हिंदू धर्म का प्रचार किया, जो कुछ अपने कर्तव्य किया, भगवान को पहले भक्ति, सबसे पहले उनका भजन कीर्तन साधना करके, भगवान का आशीर्वाद लेकर के, ये सब करके उसके बाद जो है अपना सत्य के आधार पर जो है सब कुछ समझा के परिवर्तन करके जो है ऐसे क्या अपन, ये अपना कर्तव्य है, मनुष्य हमारा भक्तों का कर्तव्य है, लोगों को समझावे, जो तुम्हारे पास आता है लोगों को समझाए, देखो भाई ये हमारा सत्य सनातन धर्म है, ये सब जो है बनाया गया है, ये लोग विरोध में रहते हैं इसलिए ज़्यादा ही चक्कर में नहीं पड़े, समझा करके, न है कि तुमको 1 लाख रुपया दूंगा तुम इस धर्म में आ जाए, किसी को जो है कपड़ा का लालच दे दे, किसी को जो है और कुछ चीज़ का लालच दे देवे, कुछ और चीज़ का लालच दे दे के लोगों को बदले, तो ये ठीक नहीं है। सत्य ये चमत्कार दिखा के, झाड़ फूंक करके, या किसी को जो है मन की बात बता दिया ऐसे कहा करके, ये सब से हिंदू धर्म बदलता नहीं है, ये सब ढकोसला हो जाता है। लोगों को समझा कि जैसे हमारा शंकराचार्य जो है उपदेश देते थे, उपदेश दे करके लोगों को समझा कर लाते थे, हाँ जहाँ पर जरूरत पड़ता था फिर वो अभिशाप भी दे देते थे, वरदान भी दे देते थे, चमत्कार भी दिखा देते थे प्रत्यक्ष रूप में। तो इसी प्रकार से जो है हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है बदलेगा। जितने भी अगल आसपास में आप सब है, आप लोग समझाओ, लोगों को इसमें जोड़ो, ये करो। बाकी मेन चीज़ें भगवान का भजन कीर्तन भक्ति करना चाहिए। खाली भजन का पता नहीं, राम नाम का जपने का पता नहीं, भगवान के भक्ति का पता नहीं, खाली हम लोगों के पीछे पागल लगा कर भीड़ लगाने से ऐसा कुछ नहीं होगा। मेन चीज़ भगवान का ये भजन भक्ति पूजा पाठ करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, फिर जो अपने आसपास में जो कर्तव्य हमारा लोग को समझाना चाहिए, ये करनी चाहिए। पाखंड ढकोसला झूठा ऐसे कोई आडंबर करके ये सब हिंदू धर्म नहीं फैला जाता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लोग मेरे पास बहुत आते हैं, मैं सोचूंगा कि कुछ ऐसे चमत्कार करूँ जिसके बहुत सारे लोग हमारे हो जाए, हमारा बात माने, तो यहाँ पर कुछ ऐसे जादूगरी मैं दिखाना चालू कर दूँ। जैसे हमारा जो बहुत सारे नाला सुपारे में भक्त है बम्बई में, वहाँ टेलीफोन कर दूँ, मेरा यहाँ दरबार लगा हुआ है, आश्रम में बहुत सारे लोग हैं, तुम लगड़ा लगड़ा के आ जाओ, आ करके जो है मैं तुमको जो है आकर ये सब लोग बैठे होंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा, प्रणाम करोगे, अब मैं जानता हूँ तुम्हारा भक्त है, तुम्हारा नाम ले लूँगा, फिर तुमको बोलूँगा तुमको लंगड़ा है तुम, इसलिए जाओ ठीक कर देता हूँ, पानी थोड़ा सा लेकर फूंक करके उसको डाल दो तो खड़ा होकर नाचने लगेगा, ताली बज जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, सोशल मीडिया में चला जाएगा, लोग सोचेंगे बाबा चमत्कार ही। ऐसे 10-20 वीडियो अगर बना कर छोड़ दिया जाए, देखो कैसे पागल बन के लोग आते हैं, फिर मैं जो कहूँगा वो करने लगेंगे सब। तो ये कोई धर्म प्रचार करने का ये तरीका नहीं है। धर्म प्रचार ये सत्य के आधार पर किया जाता है, सत्य होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये धर्म सत्य सनातन धर्म है। लोगों को समझा के हृदय परिवर्तन करके बदलना ये हमारा कर्तव्य भक्तों का। लेकिन बाकी तो भगवान बैठे हुए हैं, जब देखेंगे कि ज़्यादा बिगड़ा है तो स्वयं आ जाएंगे, या तो कोई चमत्कारी बाबा अभिशाप देने वाला जो भस्म हो जा, या तो आकाश में उड़ने वाला, रूप बदलने वाला, जो नहीं मानेगा तुरंत भस्म कर देगा, दंड देने वाला कोई ऐसे आ जाएगा। अब मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कहीं भगवान मेरे को ही दे देता, वहीं कुछ परिवर्तन कर देता। तो इसी प्रकार से ये है हमारे, आपने पूछा था हिंदू सनातन धर्म कैसे बचेगा, तो मेन पॉइंट है भगवान बैठे हुए हैं, सनातन धर्म को बचाने वाले हैं। जब भी कोई मलिनता आती है, ज़्यादा ये होता है तो भगवान स्वयं आते हैं, या तो कोई महापुरुष चमत्कारी जो अभिशाप देने का शक्ति रहता है, भय विन होय न प्रति, दंड देने का, अभिशाप देने का शक्ति, ये सब झाड़ फूंक ये सब जो है ढकोसला नाम बताना, इससे नहीं होगा। भेदेंगे। अब कुछ अपना भी कर्तव्य जो है, जो भी हमारा आसपास में अगल बगल जो भी आपसे मिल रहे हैं लोगों को जो है समझावे। ये सब पब्लिक जो संसारिक गृहस्थ भक्तों का ये काम है, जगह जगह मीटिंग करके लोग को समझाए। लेकिन साधु संत महात्मा भक्त ये लोग को जो है मैदान में कूद करके ना आंदोलन करना, ये सब हल्ला गुल्ला करना उनकी शोभा नहीं है। संत साधु महात्मा अपने अपने आश्रम में बैठ करके भगवान का भजन करे, नाम जो पे स्मरण करे, भगवान को प्रार्थना करे, प्रभु हमारा धर्म कैसे बचे, आप कृपा करें। जैसे रावण का अत्याचार भी हो रहा था तो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अपने आश्रम में बैठ करके भजन कर रहे थे, न कि राम के सेना के साथ जा करके भाला तलवार लेकर के युद्ध करने गए थे।
ऐसा होना चाहिए। ये सब मर्यादा होना चाहिए। नहीं कि ये सब आजकल जो है छोकरे छोकरियाँ लोग जो है सब आगे बड़े-बड़े कथा प्रवचन करके उनको ना बोलने का ढंग है, ना चलने का ढंग है, खाली चिल्लाते, हल्ला करते हैं, ये करते हैं। हाँ, तो ये ऐसे नहीं होता है। फिर भी जो जैसे करता है भाई वो जाने। आपने पूछा था मैं उत्तर दे दिया। आप ज़रूर समझ गए होंगे। जय श्री राम।